हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। पहले बच्चों एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस एक्सरसाइज जो है हम लोग जो चैप्टर 4 जो था वो हमारा पूरी कंप्लीट हो गया था। आज जो हमें चैप्टर 4 का रिवीजन एक्सरसाइज करना था। ओके, आज जो हम लोग चैप्टर 4 का रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे। रिवीजन एक्सरसाइज में जो है फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई है, जो बहुत ही इजी है और आई होप कि आप लोग को आ रहा होगा। जिस तरीके से हम लोग किए थे, जिस तरीके से हम लोग ये सिंप्लीफाई किए थे 4.6 में, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। जैसे हम यहाँ पे देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट है तो सिंपल हो जाएगा। जैसे फर्स्ट का ए में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए में है 4 8 5 5 9 1 6 और उसे प्लस करना है 2 5 4 3 2 6। तो प्लस करना है तो सिंपल आप ये इस तरह से लिख के ऐड कर दोगे। ठीक है, इस तरह से सिंपल लिख के आप लोग ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सिमिलरली देखो आसान था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है और आराम से हो जाएगा। और इसी का जो बी है, इसी का जो बी क्वेश्चन था, बी में देखो था 7 8 9 1 7 2 8 माइनस 4 5 9 2 7 इसे हमें माइनस करना था। माइनस भी इसी तरीके से करेंगे 7 8 9 1 7 2 8 लिख के 4 5 9 2 7 8। ठीक है, देखो यहाँ पे 7 8 9 1 1 7 2 8 7 8 9 1 7 2 8 4 5 9 2 7 8 4 5 9 2 7। एक दिन कम है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे 4 5 9 2 7 8। ओके, और इस तरह से हम लोग माइनस कर देंगे। आई होप को देखो ऐड सब्ट्रैक्ट सभी को आता होगा, कर लोगे। डी में देखो, सी में भी माइनस करना हो जाएगा, डी में तीनों में प्लस करना हो जाएगा। ई में देखो क्या था, पहले प्लस करना फिर माइनस करना। पहले 7 8 4 1 5 3 2 प्लस 6 5 4 1 9 और जो आंसर आएगा बाद में से माइनस करना है 2 8 3 1 5 7 इससे हमें माइनस करना। पहले आप क्या करोगे, ये दोनों को प्लस कर दोगे, जो इसका आंसर आएगा इससे माइनस कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आप लोग का जो थर्ड क्वेश्चन में जो एफ में जो है पहले तीनों में स्टार्टिंग में तीनों को प्लस कर देना, जो आंसर आएगा उसे लास्ट वाले से माइनस कर देंगे। तो आई होप कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो आई होप सबको हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो हमें क्या करना था। सेकेंड में देखो हमें क्या करना था, जो बी में है हमें स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो देखो हमारे वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन था और हमें उसे किस तरीके से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि अमित के पास कितने पैसे होते हैं, उसमें से 2 मशीन खरीदता है। 4,78,500 में दूसरा मशीन खरीदता है 8,48,950 रुपये में। अब कितने पैसे उसके पास बचे। इफ़ यू वांट टू थर्ड मशीन इतने में, तो कितने मनी उसे और चाहिए। देखो इमेजिन एग्जांपल से आपको पहले हम समझाते हैं। आपके पास 100 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ था तो आप 30 रुपीज़ की बुक्स एक नोटबुक खरीद लिए, 40 रुपीज़ की आप पेंसिल खरीद लिए। तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा था कि आपके पास और कितने पैसे बचेंगे। तो आप बोलोगे सर ये दोनों को हम प्लस कर लेंगे, जो आंसर आएगा 40 और 30 70, उसे 100 में से माइनस कर दिए, 30 रुपीज़ बचा। अब हम बोले कि 50 रुपये के और आपको एक नोटबुक खरीदना था, 50 रुपीज़ का एक और आपको नोटबुक खरीदना था, तो आपको कितने पैसे चाहिए। तो आप बोलोगे सर 30 तो मेरे पास है ही और 50 चाहिए, तो 50 को 30 से माइनस कर देंगे तो 20 रुपीज़ हमें चाहिए। आ रहा है में, तो सेम इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। पहले तो हम दोनों मशीन में कितने पैसे खर्च हुए वो निकाल लेते हैं, यानी कि इस तरह से प्लस कर देंगे। जो 44,78,500 है और 8,48,950 को बाद में जो आंसर प्लस करके आएगा उसे हम 28,49,450 से माइनस कर देंगे। अब बाद में से 20 लाख का एक और मशीन खरीदना था, तो कितना पैसा और चाहिए, तो उसे जो आंसर आएगा उसे 20 लाख से माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स,
कागज पे देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। थोड़ा हम आपको स्टेटमेंट में करके बता देते हैं कि आप लोग किस तरीके से करोगे, चीज़ों को किस तरीके से करोगे, किस तरह से आपको समझना है। क्वेश्चन में दे रखा था टोटल मनी, सबसे पहले टोटल मनी अमित है, यानी कि अमित के पास कुल कितने पैसे थे। अमित के पास पैसे जो थे वो था 28,49,450। यहाँ लिखेंगे मनी, दोनों पैसे, मनी स्पेंड इन बाउट, मनी स्पेंड इन बाउट फर्स्ट मशीन, पहले मशीन पे वो कितने पैसे खर्च करता है खरीदने के लिए। मनी स्पेंड बाउट इन फर्स्ट मशीन, पहले मशीन पे वो पैसे खर्च करता है 4,78,000, ठीक है, ये RS का साइन लगाना रुपीज में है, 4,78,500 रुपीज़, ठीक है। और ये दूसरे में मनी स्पेंड इन बाउट सेकेंड मशीन, दूसरे मशीन पे कितने पैसे खर्च करता है, पे करता है RS 8,48,950 रुपीज़, ओके। और टोटल मनी कितना ही खर्च कर देगा, मनी स्पेंड, ठीक है, टोटल मनी स्पेंड यानी कि कुल मिला के कितने पैसे खर्च कर दिया। टोटल मनी स्पेंड इन बाउट मशीन, यानी कि मशीन खरीदने में कुल मिला के कितने पैसे खर्च कर दिया। तो जैसे हम आपको बताया था 40 और 30 का एग्जाम्पल लेके इस तरह से आप ये दोनों को पहले प्लस कर दोगे, तो आप लोग ये दोनों को प्लस कर देना, इस तरह से आप लोग को लिख के करना, हम यही कर देते हैं। 5, 9 और 5 14, और 8 और 16 यानी कि 17, 7 और 4 11 12, 8 4 13, 8 8 से 12, 8 कैरी था 13, यानी कि RS 30,27,450 रुपीज़ वो खर्च कर देता है, ठीक है। अब कितने पैसे बच गए, मनी लेफ्ट विथ हिम, अब पैसे उसके पास कितने बच जाते हैं, पैसे इतना बच गया, कितना उसके पास था 28,49,450 रुपीज़, और उसमें से हमें माइनस करना है 13,27,450, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके पास इतने पैसे था और इतना का तो वो खर्च कर दिया। तो 0 0 0, 9 में से 7 जाएगा 2, 4 में से 2 जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा 5, और 2 में से 1 जाएगा 1, 15,62,200 बच गया। कॉस्ट ऑफ थर्ड मशीन, कॉस्ट ऑफ थर्ड मशीन, जो तीसरे मशीन का कीमत था वो कितना था, 20 लाख, कितना है 20 लाख है, देखो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 लाख, 20 लाख है। अब कितने पैसे से और चाहिए, मनी नीड टू बाउट थर्ड मशीन, अब तीसरे मशीन खरीदने के लिए उसे कितने पैसे चाहिए। देखो ये दोनों मशीन खरीदने के बाद 15 लाख रुपए, 15 लाख उसे बच रहा है, बट उसे एक तीसरे मशीन जो है वो 20 लाख का मिलेगा, तो अब कितना पैसा चाहिए, तो इसको इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 20 लाख को माइनस कर दोगे 15,62,000 से, और माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो था आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कर रहा था, आप लोग एक बार जरा उसको देखें, फिर उसके बाद हम बताएंगे किस तरीके से करना। थर्ड क्वेश्चन जो था, देखो थर्ड क्वेश्चन आए, देखो आप लोग 2 बार 3 बार आराम से देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, अच्छे से समझना। पहले मैं एग्जाम्पल जो समझाया उसे समझ लेना ताकि अच्छे से चीज़ों को कर सकें। थर्ड जो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो प्राइस है सेकेंड कार का वो है 4,80,250 रुपीज़, और जो न्यू कार की प्राइस है वो है 2,18,750 रुपीज़ ज़्यादा है सेकेंड कार से। व्हाट इज द प्राइस ऑफ न्यू कार, तो न्यू कार की प्राइस क्या है, ये बोला कि अब ये बोला कि एक आप नोटबुक खरीदे, सेकेंड हैंड नोटबुक खरीदे, मान लो 80 रुपीज़ में, और ये बोला जो न्यू बुक है ना, जो न्यू बुक है वो उससे 40 रुपीज़ ज़्यादा, तो आप न्यू बुक का प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसको इससे प्लस कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, इसको इससे प्लस कर देंगे। तो सिमिलरली सी में भी क्या करना, प्लस कर देना। ओके, पहले हम यहाँ पे लिख रहे थे प्राइस ऑफ सेकेंड कार, ठीक है,
सेकेंड कार की प्राइस जो थी, सेकेंड हैंड कार की जो प्राइस थी, सेकेंड हैंड कार, ठीक है, यानी कि सेकेंड हैंड कार मतलब पुरानी कार खरीद रहे, वो था 4,00,000 RS 4,80,250 रुपीज़। कितना? RS 4,80,250 रुपीज़। और प्राइस ऑफ न्यू कार, जो न्यू कार है ना, उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस क्या है? 2,18,750 रुपीज़ मोर देन सेकेंड हैंड कार। सेकेंड हैंड कार यानी कि जो सेकेंड हैंड कार है ना, उससे इतना ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ न्यू कार, जो न्यू कार है उसकी प्राइस क्या हो जाएगा? तो आप दोनों को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। RS में क्यों प्लस किए? तो आप लोग क्या करोगे? 4,80,250 रुपीज़ को प्लस कर दोगे 2,18,750 रुपीज़ से, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या था। थर्ड जो क्वेश्चन देखो, फोर्थ जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसमें ये दे रखा कि आप कितने कितने जूते खरीदने में, देखो पहले स्कूल बैग खरीदने में इतने पैसे खर्च किया, बुक खरीदने में इतने पैसे खर्च किया, क्रिकेट बैग खरीदने में इतने किया, शू में कितना खरीद दिया। और इसका खर्च जो निकालना एस्टिमेशन 10 में और 100 में, 1000 में, कि नियरेस्ट 100 में लगभग 100 के अनुमान में कितने पैसे खर्च कर दिया, 1000 के अनुमान में कितने पैसे खर्च कर दिया। आप देखो जो बच्चे नहीं लिख पाए थे या अभी जो क्वेश्चन, आप लोग दोबारा से कल एक बार क्लास जैसे खत्म हो जाएगा आप लोग दोबारा से लिख के कर सकते हैं। और देखो अटेंडेंस उसी स्टूडेंट्स की लगेगी जो आप लोग कमेंट में करके बताओगे नेम अपना, विथ नेम, अपना जो नेम है वही, ठीक है। तो आप लोग कमेंट, क्योंकि हम जब भी अटेंडेंस लगाएंगे आपका नेम होगा तभी अटेंडेंस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में करके नेम जरूर बताना, और ठीक है, ताकि अटेंडेंस आपकी लग जाए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमारे पास दिया हुआ था कि सागर जो है एक सामान खरीदता है, स्कूल बैग खरीदता है 352 रुपीज़ में, इतना टोटल कितने पैसे खर्च किए, बस हम सबको प्लस कर लेंगे। हाँ लिखेंगे मनी स्पेंड ऑन बाउट ए स्कूल बैग। थोड़ा स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ेगा, ऐसे तो हम सिंपल ऐड कर देते हैं। स्कूल बैग में वो कितने पैसे खर्च करता है? RS 352 रुपीज़। फिर वो क्या? मनी स्पेंड ऑन बाउट बुक्स, बुक्स में कितना खरीदता है, बुक्स में कितना पैसे खर्च करता? RS 328 रुपीज़। फिर वो जो है मनी स्पेंड ऑन बाउट बुक्स के बाद वो खरीदता है क्रिकेट बैग। अब भाई पढ़ने वाला था तो बैग खेलना भी चाहिए, तो खेलने का भी सामान खरीदता। आप लोग भी जाते हैं तो पहले किताबों के साथ खेलने वाले सामान जरूर खरीदते इसीलिए। और उसके बाद जूता भी खरीदा। देखिए मनी स्पेंड ऑन बाउट शूज, ठीक है। जूता खरीदने में कितना खरीदता भाई? सबसे ज़्यादा देखो जूता महंगा खरीदा था 1,549 रुपीज़ का। टोटल मनी स्पेंड, अब कुल मिलाकर कितना पैसे पहले खर्च किया? टोटल मनी स्पेंड बाय सागर, जो है कुल मिलाकर जो सागर था वो कितने पैसे खर्च किया। हम क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, 4 और 2 6, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, फिर 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 3 17 और 3 20। काफ़ी पैसे खर्च कर दिया। 3,051 रुपीज़ खर्च दिया, 3,051 रुपीज़ जो खर्च कर दिया। टोटल पैसे कितने खर्च कर दिया? इतना। RS 3,339 3 और 3 9, 9 और 7 339, 9 और 7 16, सही है, ठीक है। लगभग ये 3,000 रुपीज़ खर्च कर दिया, ठीक है, 51 रुपीज़। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये तो आया, लेकिन इसका फर्स्ट में था ना, था राउंडिंग में। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में मनी स्पेंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस में लिखना था NEAREST, नियरेस्ट टेंस। तो नियरेस्ट टेंस क्या है? देखो लास्ट में 1 है, यहाँ पे क्या है 3,050 रुपीज़ लगभग खर्च करेगा। और वही मनी सेकेंड में था मनी स्पेंड टू नियरेस्ट 100
100 में देखो 51 है, यानी कि 31,000 लगभग रुपीज़ में खर्च करेंगे। आ रहा समझ में बच्चों? इस तरह से आपको करना था। आइए बोला था कि इन ईच केस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड सम एंड एक्चुअल सम, ऑल्सो चेक वेदर योर एस्टिमेशन एक्यूरेट और नॉट। और ये बोला था कि हर एक में एक्चुअल सम और इसके बीच में डिफरेंस भी बताना है। पहले लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ नियरेस्ट 10 टू नियरेस्ट एक्चुअल सम, यानी कि इसको इससे माइनस करोगे तो 1 का अंतर आएगा। फिर लिखोगे द नियरेस्ट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल, एक हम लिख के बता देते हैं कैसे आप लोग करोगे। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सम, एक्चुअल सम मीन्स क्या हुआ, जो आपका एक्चुअली में आंसर ऐड करके आया, एक्चुअल सम एंड नियरेस्ट 10, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे 3051 को माइनस कर दोगे 3050 से, आंसर आपके आ जाएगा। इसी तरह से दोबारा लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सम एंड नियरेस्ट 100, एक बार इसको इससे माइनस कर दोगे, एक बार इसको इससे माइनस कर दोगे। आया स्टूडेंट्स समझो? इस तरह से आपका जो था 4th क्वेश्चन भी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन जो है देखो, बीना जो है एक खरीदती है बोतल ऑफ शैम्पू इतने में, सोप खरीदते हैं इतने में, और अदर आइटम खरीदते हैं इतने में। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बोलना है इसका नियरेस्ट टेंस निकालना था। तो पहले आप लोग क्या करोगे, इसी तरह से मनी स्पेंड एंड बाउट शैम्पू, मनी स्पेंड एंड बाउट सोप, मनी स्पेंड एंड बाउट 30 ये अदर आइटम्स, ठीक है। फिर इसका नियरेस्ट टेंस निकाल दोगे। आइए बोलिए कि द अमाउंट शी रिसीव फ्रॉम द शॉपकीपर, सिर्फ कितना अमाउंट तो रिसीव करेगी जब वो शॉपकीपर को इतने पैसे दिए। तो मान लो देखो अब ये 3051 रुपीज़ का सामान खरीदा, इमेजिन करो ये 3500 देता, तो बदले में कितना पैसा, आपको 80 रुपये का सामान खरीदे आप, 100 रुपीज़ का नोट दिए, तो शॉपकीपर कितना वापस करेगा, 100 में से 80 को माइनस करके। इसी तरह से जो आंसर आएगा सबको ये तीनों को प्लस करके उसे 500 से माइनस कर देना और उसका भी नियरेस्ट ले लेना। तो आई होप कि देखो 5 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, आप लोग करके दिखाना हमें, और जो नहीं भी आएगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना। आपकी नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट डाउट है, नेक्स्ट क्लास में जो डाउट है आपकी क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्लास में जो अब हम लोग हैं, आपके अगर कुछ डाउट होगा तो वो क्लियर करेंगे, अदरवाइज डाउट जो भी है आप लोग कमेंट में करके हमें बता देना, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ेंगे चैप्टर 5 नेक्स्ट क्लास से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।